बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड का यूजीसी नेट 2019 दिसंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। एक भरे पॉपुलेशन में से आप सैंपल क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के सभी समूहों को पॉपुलेशन कहते हैं। उन समूह में से आप किसी को सेलेक्ट करने का एक ऐसा मेथड निकालें कि जिसमें किसी भी बच्चे के, जैसे क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हैं और आप मुझसे उसमें से किसी एक बच्चे को बिना किसी जान पहचान के फुटबॉल टीम में सेलेक्ट करना चाहें तो वो रैंडम सैंपल कहलाएगा। लेकिन आप उसमें से अगर किसी खास आधार पर सैंपल उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो नॉन रैंडम सैंपल कहलाता है। तो रैंडम सैम्पलिंग के कई सारे तरीके हैं और नॉन रैंडम की, इसमें से चूज़ करना है हमको नॉन रैंडम सैंपल। पहला है स्ट्रेटिफाइड सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपल, कोटा सैंपल और मल्टी स्टेज सैंपल। तो सिस्टमेटिक सैंपल 1, 3, 13, 33, 43 को सेलेक्ट करना सिस्टमेटिक सैंपल कहलाता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहलाता है लड़के लड़कियों को अलग करके उसमें से सेलेक्ट करना। मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाता है अलग अलग स्तर पर चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर मैं आपको नाम आपको दिखा देता हूँ कई तरह के रैंडम और नॉन रैंडम सैंपल के। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास लिस्ट है रैंडम सैंपल्स की। रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो रैंडम मेथड सैम्पलिंग के मेथड्स की बात करें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आप पूरी क्लास में से किसी को भी सेलेक्ट करें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। यहाँ पर आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, और हम बात करें तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है अगर हम क्लास में आगे आगे बैठे हुए बच्चे को सेलेक्ट करें तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा, नॉन रैंडम कहलाएगा। जजमेंट सैम्पलिंग किसको कहेंगे, जैसे हम जिसके हाईएस्ट परसेंट हैं वही अच्छा फुटबॉल खेलेगा इस तरह सेलेक्ट करें तो वो जजमेंट सैम्पलिंग कहलाएगा। कोटा सैम्पलिंग हम एक ख़ास बात कर लें, कह लें कि इतने परसेंट के ऊपर वाले को ही हम सेलेक्ट करेंगे तो एक कोटा सैम्पलिंग होता है। या हम ओबीसी बच्चे को ही सेलेक्ट करेंगे तो वो कोटा सैम्पलिंग हो जाता है, तब भी वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा कहेंगे कि नॉन रैंडम है। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें से नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रैंडम है, कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। आंसर विल बी कोटा रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग।